सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सूरदास के पदों की व्याख्या को पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज व्याख्या भाग 4 मैं करवा रही हूँ। देखिए, यह जो भाग है संयोग दृश्य से हम शुरू कर रहे हैं और 15वां पद आपके सामने है। इससे पहले जो 14 पद हैं वो हमें 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए, संयोग दृश्य यानी राधा और कृष्ण के मिलन का जो दृश्य है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। नवल किशोर नवल नागरिया। अब सूरदास जी क्या कहते हैं कि नवल किशोर, नवल होता है युवा, किशोर यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है कि श्री कृष्ण भी युवा हैं, नवल नागरिया और राधा भी युवा हैं। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भी युवा हैं और राधा भी युवावस्था में हैं। अपनी भुजा श्याम भुजा ऊपर, कि राधा ने अपनी भुजा को श्याम श्री कृष्ण की भुजा के ऊपर रखा हुआ है। श्याम भुजा और श्याम की भुजा श्री कृष्ण की भुजा को अपने उर धरिया, उर होता है हृदय पर, वक्ष स्थल पर, अपने हृदय पर धारण किया हुआ है। देखिए, फिर देख लीजिए इन पंक्तियों की व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भी युवा हैं और राधा भी युवा हैं, दोनों युवा हैं, युवावस्था में हैं। और राधा ने अपनी भुजा को श्याम की भुजा के ऊपर रखा हुआ है और श्री कृष्ण की भुजा को अपने हृदय पर धारण किया हुआ है। क्रीड़ा करत, क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। तमाल तरु तर, तमाल के वृक्ष के तर नीचे, वो दोनों राधा और कृष्ण तमाल वृक्ष के नीचे प्रेम क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। श्यामा श्याम उमगी रस भरिया, श्यामा राधा, श्याम श्री कृष्ण, राधा और श्री कृष्ण का जो हृदय है वो उमंग से, आनंद के रस से भरा हुआ है। ठीक है, कि राधा और कृष्ण का हृदय आनंद, प्रेम के आनंद से भरा हुआ है। यो लपटाई रहे उर उर जो, कि जो इस प्रकार लपटाई लिपटे हुए हैं उर हृदय से, उर हृदय, कि राधा और कृष्ण ने अपने हृदयों को इस प्रकार एक दूसरे से लिपटा रखा है। मरकत मणि कंचन में जरिया, जैसे मरकत नाम की मणि कंचन सोने में जड़ी हुई हो। राधा और कृष्ण एक दूसरे के गले लगे हुए ऐसे लग रहे हैं मानो सोने के अंदर मरकत मणि जड़ दी गई हो। उपमा का ही देव को लायक, कि राधा और कृष्ण के लिए मैं क्या उपमा दूं, कि किस वस्तु की उनके लिए उपमा दूं। को लायक, उनकी उपमा देने के लिए कुछ भी लायक उनके लायक नहीं है। मैं राधा और कृष्ण के लिए क्या उपमा दूं, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे उनकी उपमा कर सकूं, समता कर सकूं। मनमथ कोटि वारने करिया, मनमथ क्या होता है, कामदेव, कोटि करोड़, वारने करने, न्यौछावर करना, कि उनकी जोड़ी पर राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उनके ऊपर तो करोड़ों कामदेवों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। सूरदास बलि बलि जोरी पर नंद कुंवर वृष भानु कुंवरिया। सूरदास जी कहते हैं नंद बाबा का जो पुत्र श्री कृष्ण है और वृष भानु की पुत्री राधा हैं, उन दोनों की जोड़ी पर बलि बलि, मैं बलिहारी हो जाऊं। सूरदास जी कहते हैं नंद के पुत्र श्री कृष्ण पर और वृष भानु की पुत्री राधा पर मैं बलिहारी हो जाता हूँ, न्यौछावर हो जाता हूँ। अगला पद देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, अच्छी तरह दिखाई देगा। 16वां पद आपके सामने है। मुरली मधुर बजाई श्याम, श्याम यानी श्री कृष्ण जो हैं मुरली मधुर बजाई, यानी मिठास से भरी हुई या मधुर ध्वनि में मुरली बजा रहे हैं। श्री कृष्ण मिठास से भरी हुई मुरली बजा रहे हैं। मन हरि लियो, और श्री कृष्ण की उस बांसुरी की धुन ने
मन, गोपियों के मन को हर लिया है, चुरा लिया है, आकर्षित कर लिया है। भवन नहीं भावे, अब उन गोपियों को अपना घर भी अच्छा नहीं लगता। व्याकुल व्याकुल हो गई हैं, बेचैन हो गई हैं। ब्रज क्षेत्र की वाम स्त्रियां, गोपियां कि देखिए, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ने गोपियों के मन को चुरा लिया है, आकर्षित कर लिया है। और अब उन गोपियों को अपना घर बार भी अच्छा नहीं लग रहा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर सारी ब्रज की स्त्रियां, गोपियां बेचैन हो जाती हैं। भोजन भूषण की सुधि नाही, उन गोपियों को भोजन न तो अपने खाने की सुध रहती हैं भूषण, और न ही अपने आभूषणों की सुध रहती हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रभाव से वो गोपियाँ अपने भोजन और आभूषणों की सुध बुध खो बैठी हैं। तनु की नाही संभार, तनु और अपने शरीर की भी वो ठीक प्रकार से संभाल या देखरेख नहीं करती हैं। गृह गुरुलाज सूर सो तोर्यो, सूरदास जी कहते हैं गृह अपने घर की, बड़े बुजुर्गों की, गुरुलाज और गुरुओं की, कि अपने घर की और अपने, देखिए गुरु मैंने बड़ा भी होता है, आप गुरु भी कह सकते हैं और बड़े बुजुर्ग भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि अपने घर की और अपने बड़े बुजुर्गों की शर्म को, लाज शर्म को तोड़ रहे हो, उन्होंने तोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। अपने घर और बड़े बुजुर्गों की शर्म का भी उन्होंने त्याग कर दिया है। डरी नहीं व्यवहार, और जो सांसारिक व्यवहार है कि संसार क्या कहेगा, इस प्रकार का डर भी उनको अब नहीं रहा है। वो इस प्रकार का भय भी नहीं मान रही हैं। वो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन के इतनी वशीभूत हो गई हैं कि उनको अपने घर, बड़े बुजुर्गों की शर्म का भी कोई डर नहीं है, और समाज क्या कहेगा, इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार का भी उनको कोई भय नहीं है। करत श्रृंगार, वो श्रृंगार करती हैं विवश भई, विवश होकर, बांसुरी की धुन में विवश होकर वो श्रृंगार करती हैं। सुंदरी, वो सुंदरियाँ यानी गोपियाँ। अंगनी गई भुलाई, अपने शरीर के अंगों को भूलकर बांसुरी की धुन में विवश होकर वे श्रृंगार करती हैं। अर्थात कि उनको ये भी बांसुरी की धुन में वो इतना खो गई हैं कि उनको ये भी भान नहीं हो रहा कि ये कौन सा आभूषण है, ये शरीर के किस अंग पर धारण करना है, कौन से वो वस्त्र पहन रही हैं। तो इस प्रकार जो हैं वो अपने शरीर के अंगों को भुलाकर अपना श्रृंगार करती रहती हैं। सूर शाम बन वेणु बजावत, सूरदास जी कहते हैं शाम, उनके शाम जो श्री कृष्ण हैं वन में वेणु बजावत, बांसुरी बजा रहे हैं। चित हित रास समाई, और उनके हृदय में, श्री कृष्ण के हृदय में हित, गोपियों की भलाई के लिए रास लीलाएं समाई हुई हैं। श्री कृष्ण वन में बांसुरी बजा रहे हैं और उस श्री कृष्ण के हृदय में गोपियों की भलाई की ही रास मतलब लीलाएं समाई हुई हैं, भरी हुई हैं। अगला पद देखिए। मेरी जिए ऐसी आनी बनी, बिनु गोपाल और नहीं जानू, सुनी मोसो सजनी, मोसो सजनी मेरी सजनी, सुनी सुनो। अब देखिए ये जो पद है ये आप गोपियों की तरफ से श्री कृष्ण के प्रति भी इसको समझ सकते हैं और स्वयं सूरदास की तरफ से भी श्री कृष्ण के प्रति समझ सकते। जब पूरी व्याख्या आप पढ़ लोगे तब आप समझ जाओगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। देखिए, मेरी जिए, मेरे हृदय को ऐसी आनी, ऐसी आदत, आनी आदत बन गई हैं, पड़ गई हैं। बिनु गोपाल, गोपाल के बिना और नहीं जानूं, वो किसी और को पहचानता भी नहीं है मेरा हृदय। सुनी सुनो मोसो सजनी, हे सजनी, हे सखी सुनो। एक गोपी दूसरी अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, हे सजनी सुनो, मेरे हृदय को श्री कृष्ण की ऐसी आदत पड़ गई है कि श्री कृष्ण के अलावा वो किसी और को पहचानता ही नहीं है।
या फिर ये पंक्तियाँ हम सूरदास की तरफ से भी कह सकते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की भक्ति की ऐसी आदत पड़ गई है कि श्री कृष्ण के बिना मेरा मन किसी और के सुमिरन में या किसी और में लगता ही नहीं है। हम सूरदास को लेकर ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आप सूरदास को लेकर भी कर सकते हैं या गोपियों को लेकर भी कर सकते हैं। कहाँ कांच के संग्रह कीने डारी अमोल मणि। सूरदास जी कहते हैं कहाँ, किस लिए, कांच के संग्रह, मैं कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करूं, डारी छोड़कर, अमोल अमूल्य मणि, मणि कि श्री कृष्ण रूपी अमूल्य मणि को छोड़कर मैं कांच के संग्रहों को इकट्ठा क्यों करूं, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा क्यों करूं, यानी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर मैं किसी और देवी देवता का ध्यान क्यों करूं। विष सुमेरु कछु काज न आवे, अमृत एक कणी कि जिस प्रकार अमृत का एक कण काफ़ी होता है, विष सुमेरु कि चाहे जहर का बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत ही आपके पास क्यों न हो, कछु काज न आवे, वो आपके कुछ भी काम नहीं आता। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी जो अमृत हैं उसका एक कण ही मेरे लिए काफ़ी हैं, तो अन्य देवी देवताओं की आराधना मेरे लिए कुछ काम नहीं आएगी। मन बच क्रम मोही और न भावे मेरे श्याम धनी कि मुझे मन से, वचन से, क्रम से मैं ये कह रहा हूँ, मोही और न भावे, मुझे कोई और नहीं भाता, कोई और अच्छा नहीं लगता, यानी मैं अपने मन, वचन और कर्म से कहता हूँ कि मुझे श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे श्याम धनी कि मेरी जो प्रिय श्री कृष्ण हैं उनके अतिरिक्त मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता। सूरदास स्वामी के कारण तजी जाति अपनी। सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने तो अपने स्वामी, अपने आराध्य श्री कृष्ण के कारण तजी छोड़ दी है जाति अपनी जाति तक छोड़ दी है, अपनी जाति का त्याग कर दिया है। तो ये मैंने व्याख्या आपको सूरदास की तरफ से कृष्ण के प्रति करवाई है। आप व्याख्या बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, बस आप प्रसंग गोपियों का और कृष्ण का जोड़ सकते हैं कि एक गोपी अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, मुझे श्री कृष्ण की ऐसी आदत पड़ गई है कि श्री कृष्ण के बिना मेरे हृदय किसी और को पहचानता तक नहीं है। तो इस प्रकार से आप गोपियों के रूप में भी इस पद को पढ़ सकते हैं। 18वां पद देखिए, चितई राधा रति नागर ओर। चितई देख रही है, राधा रति नागर श्री कृष्ण की ओर तरफ। अब इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण की तरफ देख रही हैं, उनको निहार रही है प्रेम भाव में। नैन राधा की जो आँखें हैं, बदन छवि उनकी वदन मुख को, छवि सुंदरता को, राधा की आँखें श्री कृष्ण की मुख की सुंदरता को देख रही हैं। मानो शशि चंद्रमा को अनुराग प्रेम से युक्त होकर चकोर पक्षी, मानो चकोर पक्षी चंद्रमा को प्रेम से देख रहा हो, या उसी प्रकार राधा श्री कृष्ण के मुख को देख रही है जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी एकटक होकर देखता है। सारस रस अंचुवन को मानो फिरत मधुप जुग जोर। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो मधुप भंवरे जुग युगल जोड़ा, कि मानो दो भंवरों का जोड़ा सारस रस, सारस के द्वारा उत्पन्न किए गए रस को, अंचुवन को मानो यानी उसको पीने के लिए फिर रहा हो, मानो कोई भंवरों का जोड़ा सारस से उत्पन्न हुए रस को पीने के लिए फिर रहा हो, ऐसे ही राधा श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य को निहार रही है। पान करत कहूँ तृप्ति न मानत,
कि वो श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य का पान कर रही है, उसको पी रही हैं, देख रही हैं। तृप्ति ने मानत, फिर भी उसका पान करते हुए राधा को तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है। पलकनी देत अकोर, और वो अपनी पलकें आँखों को अकोर बंद न करना यानी टकटकी लगाकर अपनी आँखों को झपकने भी नहीं दे रही हैं। राधा श्री कृष्ण के सौंदर्य का पान कर रही हैं और उसे अभी तक तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, और वो अपनी पलकों को भी बंद नहीं कर रही है, टकटकी लगाए हुए वो श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य को निहार रही हैं। लियो मनोरथ मानी सफल जो, रजनी गई पुनि भोर, कि राधा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो मनोरथ उसने संकल्प ले लिया हो सफल करने का, कि मानो कि राधा ने अपना ये मनोरथ, यानी कौन सा मनोरथ, श्री कृष्ण को देखना, संतुष्टि प्राप्त करना, ठीक है, तृप्ति अनुभव करना, मानो राधा ने अपनी तृप्ति को पूरा करने का संकल्प ले लिया हो। जैसे रजनी गए पुनि भोर, कि जैसे रात्रि के बीत जाने पर पुनि फिर से भोर सवेरा हो जाता है, उसी प्रकार राधा जो है आज अपनी आँखों को तृप्ति देकर ही मानेगी। ऐसा लगता है कि राधा ने ये संकल्प ले लिया है, अपने मन में ठान लिया है कि आज वो अपनी आँखों को संतुष्ट करके ही मानेगी, अपने संकल्प को पूरा करके ही रहेगी। इसीलिए वो एकटक होकर श्री कृष्ण को निहार रही हैं। सूर परस्पर प्रीति निरंतर, दंपत्ति है चित्तचोर। सूरदास जी कहते हैं परस्पर आपस में, यानी राधा और कृष्ण आपस में, उन दोनों के बीच प्रीति प्रेम निरंतर भाव से लगातार। सूरदास जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम है, दंपत्ति वो जोड़ा, चित्तचोर एक दूसरे का हृदय चुराने वाला है, यानी राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के मन को चुराने वाले हैं और दोनों के बीच में निरंतर भाव से प्रीति प्रेम आपस में बना हुआ है। तो ये थे पद संयोग दृश्य के। आज की व्याख्या में इतना ही। अगले जो पद बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।